हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ARM मूवी OTT यानी डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हो चुकी है। वैसे दोस्तों इस फिल्म को थिएटर में 12 सितंबर 2024 को रिलीज़ किया गया था। अब OTT पे आप इसको मल्टी लैंग्वेज में आराम से देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों एक तरीके की ये फिक्शन एडवेंचर एक्शन फिल्म है। तीनों का मसाला है इस फिल्म के अंदर। और भाई टोविनो थॉमस ने इस फिल्म में 3 किरदार प्ले किए हैं और तीनों का स्वभाव और जो करेक्टर है वो बिल्कुल अलग है। बहुत ही बढ़िया काम किया है। साथ साथ दोस्तों उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाया है। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि साउथ में भी शायद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अभी भी है, इस समय भी शायद हो सकता है, इसीलिए इसको दिखाया गया है। दरअसल दोस्तों इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो है मलयालम, बट ऑफ कोर्स और लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। अब कहानी की बात करें दोस्तों, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है केलू नाम के एक योद्धा से, जो कलरी का बहुत बड़ा योद्धा है। आप कलरी के बारे में आप जानते होंगे, कुंफू जो हमारे यहाँ मार्शल आर्ट बहुत पहले ज़माने से शुरू हुई थी, उसका वो बहुत बड़ा योद्धा होता है। अब गांव का राजा जो होता है ना, उसके ऊपर किसी दुश्मन ने हमला किया होता है और अब उस दुश्मन को भगाने के लिए वो कलरी योद्धा यानी केलू सामने आता है, उसको मार के भगाता है और बदले में इनाम के तौर पे राजा से टूटे हुए तारे से बनी मूर्ति मांगता है। अब राजा भाई थोड़ा सोच विचार ही पड़ जाता है, बट वो जो मूर्ति होती है दोस्तों वो बहुत कीमती होती है। और मांगता क्यों है? क्योंकि केलू के गाँव में ही वो टूटा हुआ तारा गिरा था। एक तरीके से सिंबल के तौर पर, याददाश्त के तौर पे वो राजा से उस चीज़ को मांगता है और कई टाइम से वो गांव के लोग डिमांड भी कर रहे थे। अब राजा उसको मूर्ति दे देता है, बट दोस्तों क्या होता है, जो केलू के गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल जाती है। महामारी की चपेट में केलू भी आ जाता है। खुद ऑफकोर्स वो बहुत बड़ा योद्धा होता है, मगर उसके बाद भी वो उस बीमारी से लड़ नहीं पाता। बट बीमारी में रहते हुए उसे कुछ चीज़ें पता लगती हैं उस मूर्ति के बारे में, जिसको जान करके उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। और दोस्तों कहानी बढ़ती है मनियन पर। मनियन उसी का अगली पीढ़ी है। अब मनियन पे आरोप ये है कि भाई वो गांव का मतलब बहुत बड़ा चोर है, बहुत बड़ी बड़ी चोरी करता है और ऐसा खतरनाक चोर है कोई उसको पकड़ भी नहीं पाता। और उसका जो कर्म कांड है, जो भी उसने काम किए होते हैं, उसका हर्जाना उसको अगली पीढ़ी भी भुगतनी पड़ती है। अब दोस्तों मनियन पे ये आरोप है कि भाई उसने वो मूर्ति चुराई है, क्योंकि वो मूर्ति बहुत कीमती है। बट उसका चुराने के कारण लोग अभी नहीं जानते कि भाई उसने मूर्ति ही क्यों चुराई है। अब दोस्तों कहानी फिर आगे बढ़ जाती है और मनियन और अजयन के आसपास घूमने लगती है। अब जो अजयन है उसकी अगली पीढ़ी है। अजयन अपनी माँ के साथ गाँव में रह रहा है, बट अजयन पर आरोप भी लगते रहते हैं कि भाई क्योंकि उसका दादा एक चोर था तो वो भी एक चोरी होगा। कभी भी कोई भी गांव में चोरी होती है तो सीधा आरोप अजयन पे लगता है। अब अजयन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए उसको मंदिर में प्रवेश भी नहीं दिया जाता, उसकी माँ को भी नहीं देने दिया जाता, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी उस गांव में है और वो इस चीज़ से लड़ रहा है, झेल रहा है। गांव वालों को ये पता है कि भाई जो मूर्ति है वो मनियन ने चुराई है और मनियन ने भी वो मूर्ति वाकई में चुराई होती है, बट सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। सच्चाई पता लगती है अजयन को। अब अजयन की जिम्मेदारी ये बन गई है कि भाई वो मूर्ति लेकर के आए और गांव में वापस स्थापित करे, ताकि उस पर जो एक धब्बा लग गया है, उसके वंश पर जो धब्बा लग गया वो मिट सके, साथ साथ उसको बराबरी का अधिकार भी मिल सके। पर दोस्तों इस बीच काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, उसको कई बार ब्लैकमेल भी किया जाता है। सुदेव वर्मा नाम का एक इंसान भी आ जाता है पूरी फिल्म के अंदर, जो राजा के महल से बिलोंग करता है, उसी का ही वंश का आदमी होता है और वो भी मूर्ति चुराना चाहता है। अब उस सब चीज़ों से कैसे अजय निकलेगा, कैसे वो मूर्ति वापस लेकर के आएगा अपने गांव में, ताकि उस पर जो दाग धब्बे लग चुके हैं बदनामी के वो हट सकें। अब दोस्तों ये सब जानने के लिए तो आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। बट मैं दोस्तों इतना कहना चाहता हूँ, भाई साहब तीनों करेक्टर बहुत ही गजब के प्ले किए हैं। हाँ कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद आपको खलेगी, जैसे फिल्म का जो मैंने आपको मतलब बताया कि अजयन की दूसरी चोरी, ये जो टाइटल है या जो मतलब है ये आपको आखिरी में समझ में आएगा, फिल्म के सबसे आखिरी में, कि जो टाइटल दिया गया है वो ऐसा क्यों दिया गया है। बस इसमें खास बात तो यही है कि भाई टोविनो ने अपने कंधे पर पूरी फिल्म बिठाई हुई है। हाँ फिल्म को जिस तरीके से आगे बढ़ाया गया वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से बढ़ाया गया, क्योंकि जो मनियन का किरदार है इसके अंदर वो बड़ा खतरनाक लगा मुझे, वो बहुत दिलचस्प लगा, वो आपके अंदर रोंगटे खड़े कर देगा। और जिस तरीके से मूर्ति का इसमें एक तरीके से एंगल डाल दिया गया है, क्योंकि वो मूर्ति बहुत ज़्यादा दिव्य है,
और उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि अगर वो जिसके पास आ जाए उसके पास ही कुछ शक्तियां आ जाती हैं। मगर मूर्ति की शक्तियों पे फोकस ना ज़्यादा करके कहानी की जो स्टोरी है, यानी कि जो टोविनो के वंश की जो पूरी कहानी है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। और साथ साथ जो गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है, छोटी जात वाले को मंदिर में एंट्री नहीं मिलती पूजा के लिए, और वो सबसे मेन कारण बनता है इस फिल्म का। जब आप फिल्म देखोगे तभी आपको पता लगेगा। अगर आपको फिल्म देखनी है, ऑफकोर्स ये फिल्म देखिए। वैसा एक तरीके से ये पीरियोडिक ड्रामा फिल्म है और ऐसी फिल्में कम ही बनती है। स्टोरी बहुत अलग है, ऐसी स्टोरी भी बहुत कम बनती है। ऐसी सारी स्टोरी आपने कभी देखी भी नहीं होगी फिल्म के अंदर। इसलिए वन टाइम वॉच तो फिल्म है ही दोस्तों, बोर नहीं होंगे आप पूरी फिल्म में। 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म है, तो जाके देखो भाई, OTT पे अब रिलीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, जाने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़, वेब सीरीज़ और ट्रेलर की रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।